हल्द्वानी छोड़ भागे 60 हिंदू परिवार, मच गया हड़कंप। डर ऐसा कि बाकी हिंदुओं ने भी कर दिया सौदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच शहर और इसके आसपास के इलाकों से कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि पिछले कुछ सालों में यहां से 60 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। सोचिए, आंकड़ा कहता है कि हल्द्वानी के जोशी नगर से 60 हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। 3 बचे हैं, वो अगले महीने कर जाएंगे। यहाँ पर 150 मुस्लिम परिवारों ने अपनी पैठ बना ली है। उन्होंने यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया है, जमीन पक्की कर ली है और बहुत हद तक मुस्लिमों ने यहाँ पर अपना एक छत्र राज भी कर लिया है। अब ये सब एकदम तो नहीं हुआ होगा, इसके लिए वक्त लगा होगा। आखिर उत्तराखंड में हिंदुओं के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है, नेता या फिर खुद ये लोग? आंकड़ा ये भी कहता है कि जिस वक्त उत्तराखंड बना उस वक्त मुस्लिमों की आबादी इतनी नहीं थी जितना पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। ये बेहद गंभीर विषय है जिस पर मंथन किया जाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बनभूलपुरा वही इलाका जहां हिंसा हुई थी 8 फरवरी को, और उसके आसपास के इलाकों की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है। हिंदू मोहल्लों में मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है। जोशी विहार जिसने बसाया था वो एक हिंदू था। जिसने पहली बार किसी मुस्लिम को प्लॉट या मकान बेचा वो भी हिंदू ही था। और आज देखिए चीजें कैसे बदल गई। जोशी विहार में घुसते ही आपको एक बड़ा सा एंट्री गेट मिलेगा जिस पर अब लिखा है रजा गेट, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। जब मुस्लिमों ने यहाँ बसना शुरू कर दिया था तभी से इसका नाम भी बदल दिया गया। तो फिलहाल जोशी विहार के इतिहास को वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून की जुबानी सुनिए और देखिए कितना भयावह सच है ये। मैंने बोला ना कि उत्तराखंड कोई नहीं बचा पाएगा इनको। कारण ये है कि जिन गुप्ता जी के लोगों की बात कर रहे हैं, जिन जोशी जी लोगों की बात कर रहे हैं ना, ये सब पैसे कमाने में जुटे हुए थे। एक बच्चा पैदा करेंगे, उसी को हम इतना ज्यादा अमीर बना के मर जाएंगे ना कि उसको 7 पुश्त तक उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपका तो रहा अकेला और आपने बंद कर दिया उसे अपने घर में, मां के आंचल में, और बाहर घूम रहे हैं भूखे भेड़िए, एक 10-10, 12-12 पैदा करके आपके घर के आसपास बस रहे हैं। अब वो आपकी जो अगली पीढ़ी रहेगी वो भागेगी नहीं तो क्या करेगी? अब मैं बताऊं, जहां पे ये रहते थे वहां पे इनका पहले गांव के क्षेत्र में आता था, ये ग्रामीण रूरल था, तो वहां के मुखिया हुआ करते थे, कोई मोहन जी थे हिंदू। आज वो आ गया है नगर निगम क्षेत्र में। अब वहां के जो वार्ड पार्षद है वो मुस्लिम है और हमेशा जीतेंगे। हमें उस तरह की डेमोग्राफी वहां बदल गई, यानी कोई चांस ही नहीं है। शुरुआत में कुछ लोग जो थे सेकुलर थे, उन्होंने अपने लालच के चक्कर में अपना मकान और जमीन बेची मुसलमानों को, इस चलते कि 2 पैसे ज्यादा दे रहा था। और ये जो पहला वहां बसने वाले आए थे उस जगह के थे, जाओ उत्तर प्रदेश में जहां से वरुण गांधी जीतते हैं, पीलीभीत के। हाँ, पीलीभीत के जो मुस्लिम थे वो 2 परिवार आके बसा था शुरुआत में। अब उसने ही धीरे धीरे करके 150 परिवारों को बसा दिया। और ये जो गुप्ता जी जो पहली बार पहला मकान लालच में बेचे, दूसरे मकान में धक्के मार के भगा दिए गए। आज सिर्फ मुझे लगता है 2 या 4 जोशी परिवार बचा हुआ है वहां पे। वो देखिएगा बहुत जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है, इसी साल के अंत तक उन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। बहरहाल ये चिंता का विषय तो है ही कि कैसे बड़ी तादादी में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।